सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शुद्धि करने जा रहे हैं। और इस शब्द शुद्धि टॉपिक में हम उन सभी शब्दों को शामिल किया है जो आज तक विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द शुद्धि टॉपिक से संबंधित प्रश्नों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। और आइए देखते हैं वे शब्द जो हम आज यहाँ पर अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। तो इनमें हम विभिन्न शब्दों को अलग अलग अशुद्धियों के प्रकार के रूप में शामिल किया है। तो इसमें अपने पहला पॉइंट है वो रहेगा अशुद्धियों का, अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। तो दोस्तों, हम यदि अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो उस शब्द को लिखने में भी हमें गलती करेंगे, यह संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आइए देखते हैं पहला शब्द ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक शब्द न होकर के ये होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। इसके बाद में ऐकता नहीं होकर के शुद्ध शब्द होता है एकता। इसमें ऐ की मात्रा लगेगी ऐतिहासिक में, और एकता में ऐ की मात्रा है वो नहीं होगी, यानी सीधा एकता ही आएगा। उल्टा, उल्टा शब्द में अपने लय को आधा बोलते हैं उल्टा, लेकिन लय पूरा आता है तो शुद्ध शब्द हो जाएगा उल्टा। 53 न होकर के ये शब्द है वो होता है 53। और बिल्कुल, बिल्कुल के अंदर आधा लय नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल में पूरा लय आता है, तो इसका शुद्ध शब्द है वो पूरा लय आएगा, वही होगा बिल्कुल। इसके बाद में देखिए मुफ्त। मुफ्त शब्द में हमेशा आधा फे ही आता है, तो मुफ्त, और नीचे नुक्ता लगा होता है। पुण्य, पुण्य शब्द में आधा न नहीं आकर के इसमें आधा अण आता है, और दृष्टा न होकर के ये दृष्टा होता है, दृष्टा। आगे देखिए 73 न होकर के 73 है वो शुद्ध शब्द होगा। और परीक्षा, परीक्षा में जो रे के ऊपर की मात्रा है वो हमेशा बड़ी आती है। ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है परीक्षा। और एक है रेडियो शब्द। तो अपने क्या बोलते हैं रेडियो, तो इसका शुद्ध शब्द रेडियो नहीं होकर के रेडियो होता है, और आखिर में ओ भी आएगा। आगे देखिए अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे छोटी सी अशुद्धि की तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो देखिए जिस प्रकार से परीक्षा है, तो परीक्षा में यदि आपने रे के ऊपर छोटी की मात्रा लगा दी तो उससे परीक्षा का अर्थ हो जाएगा कीचड़। और सही लिखा परीक्षा रे के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो वो हो जाएगा बिल्कुल सही परीक्षा, यानी परीक्षण वाली प्रक्रिया। आगे देखिए प्राणी मात्र। प्राणी मात्र में दोस्तों अणे के ऊपर है वो छोटी ई की मात्रा आती है। देखने में प्राणी मात्र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है वो बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन वो अशुद्ध शब्द होता है। इसके बाद में देखिए दवाइयाँ। दवाइयाँ आमतौर पर हम विभिन्न मेडिकल स्टोर पे लिखा हुआ जो देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि वो गलत ही लिखा होता है, तो दवाइयाँ में छोटी ई की मात्रा आती है। इसके बाद में देखिए नींबू। नींबू दोस्तों विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये नींबू नहीं होकर के नींबू होता है। न ही इसके ऊपर अनुस्वार आएगा और न ही आधा में आएगा। आगे देखिए योगीराज। योगीराज में दोस्तों गे के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी, तभी योगीराज है वो शुद्ध शब्द होगा। आगे देखिए जुकाम। जुकाम है वो दोस्तों अपने बोलते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है जुकाम। बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। इसके बाद में देखिए कि बहुत ही प्रसिद्ध शब्द त्यौहार। देखने में हमें ये शब्द है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, जिसके ऊपर दो मात्रा लगी है, अनुस्वार लगा है, लेकिन ये शब्द है वो गलत होता है, जबकि इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा त्यौहार, जिसके ऊपर न ही अनुस्वार आएगी और न ही दो मात्रा आएगी। इसके बाद में आगे देखिए
अपना जो दूसरा अशुद्धि का प्रकार है अनावश्यक स्वरागम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी अनावश्यक स्वरों का जहाँ पर आगम हो जाए तो फिर शब्द है वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसमें देखिए आप, पहला शब्द है आधीन। आधीन देखने में अपने को शुद्ध लग रहा है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द होगा अधीन। इसके बाद में देखिए पुनरावलोकन। पुनरावलोकन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये पुनरावलोकन है वो गलत होता है, इसका शुद्ध रूप होगा पुनरावलोकन। इसके बाद में देखिए आसाम। आसाम बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है, लेकिन ये शब्द है वो गलत है, इसका शुद्ध शब्द होगा असम। और बारात, बारात न होकर के ये होता है बारात। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी न होकर के शुद्ध रूप होगा इसका अभ्यर्थी। और स्वास्तिक न होकर के इसका शुद्ध रूप होता है स्वस्तिक। इसके बाद में आगे देखिए अपेक्षित। अपेक्षित है वो अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपेक्षित। दुरावस्था, दुरावस्था न होकर के दुर्वस्था है वो इसका शुद्ध रूप होता है। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द है वो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, और इसका शुद्ध रूप है वो अत्यधिक न होकर के अत्यधिक होता है। और अत्यधिक में जो संधि होती है अति प्लस में अधिक, तो यदि आपको संधि भी आती है तो शब्द शुद्धि में आपको बहुत ही सहायता मिलती है। तो इसी प्रकार से आध्यात्म न होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा अध्यात्म। आगे देखिए तीसरा प्रकार है अपना अशुद्धि का आवश्यक स्वरलोप संबंधी अशुद्धियाँ, यानी ज़रूरत के हिसाब से जो स्वर नहीं हो तो वहाँ पर भी अशुद्धि हो जाती है। तो इसमें देखिए आप, पहला शब्द है आध्यात्मिक। यहाँ पर आध्यात्मिक में एक प्रत्यय लगा है, तो दोस्तों जहाँ पर प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ जाता है और ख़ास तौर से एक, तो वहाँ पर पहला जो वर्ण होता है वो अपना दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक है वो अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आध्यात्मिक। इसमें एक प्रत्यय जुड़ गया। इसके बाद में देखिए आगामी। आगामी न होकर के इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आगामी। इसके आगे देखिए आहार। आहार न होकर के इसका शुद्ध रूप होगा आहार। आपराधिक। आपराधिक में एक जुड़ गया तो पहला शब्द है वो अपना दीर्घ रूप ले लेगा, तो इसमें हो जाएगा आपराधिक। महात्म्य। महात्म्य न होकर के ये शब्द होता है महात्म्य। इसमें पहले दोनों ही वर्णों के आ की मात्रा लगेगी। इसके बाद में देखिए पताल। पताल न होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा पाताल। आगे देखिए व्यावसायिक। इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ गया, और व्यावसायिक एक प्रत्यय जुड़ते ही पहला जो वर्ण है पूरा उसके आ की मात्रा लगेगी, तो ये शब्द हो जाएगा व्यावसायिक। आगे देखिए संसारिक। इसमें भी एक प्रत्यय लगा है, तो पहला शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा अपना ही, तो संसारिक न होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा सांसारिक। आगे देखिए प्रमाणिक। प्रमाणिक न होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रामाणिक। साप्ताहिक। साप्ताहिक न होकर के शुद्ध हो जाएगा साप्ताहिक। आगे देखिए संविधानिक न होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा संविधानिक। और सदृश्य न होकर के शुद्ध शब्द होगा इसका सादृश्य। और व्यवहारिक न होकर के एक प्रत्यय जुड़ गया, तो फिर पहला है वो शब्द है वो वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा, तो व्यावहारिक हो जाएगा। उसके बाद में अभिजात्य। अभिजात्य न होकर के शुद्ध होता है अभिजात्य। आगे देखिए आजीविका। आजीविका अपना शुद्ध शब्द है, न होकर के शुद्ध शब्द हो जाएगा आजीविका। बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार से सरोजनी। सरोजनी न होकर के शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा सरोजिनी। नायिका। नायिका में यह की है जो ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा नायिका। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर न होकर के इसका शुद्ध शब्द होगा युधिष्ठिर। बहुत बार है वो रिपीट हुआ है विभिन्न एग्जाम्स में। अहिल्या। अहिल्या न होकर के इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा
अहल्या। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। आगे देखिए रचयिता बहुत बार आया हुआ है विभिन्न एग्जाम्स में। तो रचयिता न होकर के ये शुद्ध शब्द होगा रचयिता। च के ई की मात्रा नहीं लगेगी, ये गलत हो जाएगा, जबकि शुद्ध होगा रचयिता। इसके बाद में देखिए वत्सयायन। वत्सयायन में वात्स्यायन है वो शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए चौथा प्रकार है अपना अशुद्धिका की वर्णागम या वर्ण लोप, यानी किसी दूसरे वर्ण के आ जाने से और या किसी वर्ण के लोप हो जाने से जो अशुद्धियाँ होती है वो वर्णागम या वर्णलोप संबंधी अशुद्धियाँ होती है। तो इसमें देखिए मैथिली। मैथिली के अंदर क्या है कि ई की मात्रा का है वो लोप हो चुका है, तो मैथिली न होकर के शुद्ध शब्द होगा मैथिली। और पातंजलि, पातंजलि में पे है वो अपने मूल रूप में ही आएगा, न कि इसके साथ में आ की मात्रा आ जाएगी। तो ये भी बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा पतंजलि। आगे देखिए विरहणी न होकर के शुद्ध शब्द है वो विरहिणी होता है। और बहिन न होकर के शुद्ध शब्द है वो बहन हो जाएगा। आगे देखिए कवयत्री, बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो कवयत्री न होकर के ये शब्द हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री, इसमें यह है कि छोटी ई की मात्रा और आखिर में बड़ी ई। और इसी प्रकार से रचयित्री न होकर के रचयित्री हो जाएगा, रचयित्री, यानी आखिर में दोनों ही मात्रा है वो कवित्री और रचयित्री में समान रहेगी। आगे देखिए गर्षित। गर्षित शब्द है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है ग्रस्त। आगे देखिए लाचारी। लाचारी शब्द है वो पूरी रूप से अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा लाचार। आगे देखिए निरपराधी, बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है शब्द शुद्धि टॉपिक के अंदर। तो निरपराधी न होकर के इसका शुद्ध रूप होता है निरपराध। और इसी प्रकार से पुरस्कार भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो पुरस्कार न होकर के इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पुरस्कार। वेदही, वेदही न होकर के वेदही हो जाएगा, इसमें वे के ऊपर दो मात्राएं आती हैं। व्यापित, व्यापित अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा व्याप्त। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखें, पहले जो शब्द लिखे हैं वो इनका अशुद्ध रूप है और दूसरे इसके जो आगे लिखा है वो शुद्ध रूप है। तो विश्वासित, विश्वासित में विश्वस्त है वो शुद्ध रूप होता है। आश्वासित, आश्वासित न होकर के शुद्ध रूप होता है आश्वस्त। आगे देखिए अजमाइश। अजमाइश दोस्तों अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आजमाइश। और इसी प्रकार से प्रमाणिक, प्रमाणिक दिया होता है तो इसका तो शुद्ध होगा प्रामाणिक, और प्रमाणित दिया है तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा प्रमाणित। दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आप विशेष रूप से गौर करें। आगे देखिए अपना पांचवा प्रकार है वो हो जाएगा अनुपयुक्त स्वर प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। तो अनुपयुक्त स्वर प्रयोग यानी जो शब्द जहाँ पर उपयुक्त नहीं है उससे जो अशुद्धि होती है वो अनुपयुक्त स्वर प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। तो इसमें देखिए पहला शब्द है अतिथि। बहुत से एग्जाम्स में ये शब्द है वो आया हुआ है। तो अतिथि शब्द में तो आखिरी दोनों शब्द हैं उनके ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है। और पत्नी, पत्नी ये भी बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो इसमें पत्नी में देखने में तो ये शब्द बहुत ही आसान है, लेकिन गलतियाँ भी इस शब्द में बहुत होने के चांस रहते हैं। तो इसमें आखिरी है वो ई है वो बड़ी आएगी। और दंपति, ये दोनों शब्द है वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के पेपर में आए हुए शब्द हैं। तो दंपति में भी बड़ी ई आएगी। और उन्नति, उन्नति में आखिरी जो ई है वो छोटी ई आएगी उन्नति। और अद्वितीय न होकर के शुद्ध शब्द होता है अद्वितीय। वाल्मीकि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो वाल्मीकि में
मैं के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी और क के ऊपर छोटी ई की मात्रा, वाल्मीकि। इसी प्रकार से उन्मीलित के अंदर है वो ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है। आगे देखिए अधिशासी के अंदर देखने में तो मूर्धन्य से है वो सही लग रहा है, लेकिन मूर्धन्य से इसमें नहीं आएगा और इसका शुद्ध शब्द अधिशासी ये हो जाएगा। पाणिनि भी बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पाणिनि में दोनों ही छोटी ई की मात्रा आती है। इसके बाद में देखिए परिणति में भी दोनों है वो रे और ते के ऊपर छोटी ई की मात्राएं आती है। इसके बाद में देखिए बीमारी, ये बहुत ही आसान शब्द है देखने में और दोनों ही शब्द है वो ऑप्शन में होते हैं तो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आप एक गौर करें कि दोनों ई की मात्रा है वो बड़ी होगी। इसी प्रकार से शताब्दी देखने में तो दे के ऊपर छोटी ई की मात्रा है वो हमें सही लगती है, लेकिन इसमें दे के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है, तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा शताब्दी। निर्लज्जा है वो अशुद्ध होकर और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा निर्लज्ज। महीना, ये भी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। तो महीना है उसमें है के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है, देखने में छोटी ई की मात्रा है वो हमें आकृष्ट करती है। इसके बाद में आगे देखिए मुहूर्त के अंदर मैं के वो छोटी यू की मात्रा आएगी और हु के यानी बड़ी यू की मात्रा आएगी, मुहूर्त हो जाएगा। अब इधर देखिए मंत्री शब्द यदि अकेला आता है तो तरह के है वो छोटी ई की मात्रा नहीं आकर के बड़ी ई की मात्रा आती है, और यही शब्द आए मंत्रिमंडल के रूप में तो वहाँ पर मंत्रिमंडल में तरह के छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर एक नियम काम करता है दोस्तों कि यदि शब्द पहला शब्द छोटा रूप उसमें आखिरी ई जो बड़ी होती है और उसके आगे बहुवचन से संबंधित शब्द आ जाए तो वहाँ पर जो बड़ी ई है वो छोटी में बदल जाएगी। आगे देखिए निरीक्षण में नी छोटी और री बड़ी आएगी, निरीक्षण। शुद्धि देखने में ये शब्द हमें शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शुद्धि। दे के ऊपर छोटी की मात्रा और नीचे आधा दे आएगा। और इसी प्रकार जिस प्रकार मंत्री और मंत्रिमंडल है उसी प्रकार शुद्धि और शुद्धिकरण है। तो यहाँ पर तो शुद्धि के अंदर दे में छोटी की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर शुद्धिकरण आए तो यहाँ पर दे के बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो नियम है, आप गौर करें कि यहाँ पर कर्ण है न कि एक बहुवचन से संबंधित कोई संज्ञा शब्द है। कर्ण कोई है वो बहुवचन शब्द नहीं है, तभी यहाँ पर शुद्धि में दे के बड़ी ई की मात्रा आई है। इसके बाद में आगे देखिए जुलूस, बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है, महत्वपूर्ण शब्द है जुलूस में जय की छोटी ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन है वो ले के बड़ा ऊ लगेगा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जुलूस। निरी है तो इसमें नी के छोटी ई की मात्रा और रह के बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब योगीश्वर में गह के बड़ी ई की मात्रा आएगी, और पीछे जो शब्द आया था एक योगीराज में आप गौर करें गह की छोटी ई की मात्रा आएगी, और योगीश्वर लिखा हो तो गह के बड़ी ई की मात्रा आती है। इसी प्रकार से सौमित्री ने होकर के सौमित्री होगा, यानी दोनों ही छोटी आएगी। और आखिरी शब्द देखिए शिरीष, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, तो शिरीष में रह के है वो बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो ये शुद्ध हो जाएगा शिरीष। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। इसका हम दूसरा भाग है वो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण शब्द होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।